प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चौथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कठपुतली। बच्चों, ये एक कविता है जिसके कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। पहले मैं इस कविता को एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आप धीरे धीरे इसका मतलब समझने लगेंगे। कठपुतली यानी काठ की पुतलियाँ, जिन्हें हम धागों से बांधकर अपने इशारे से नचाते हैं। राजस्थान में ये कठपुतली का जो खेल है या कठपुतली का नृत्य है, ये बहुत ही तमाशे बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आजकल तो हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि कठपुतलियों को धागे में यूँ पराधीन होकर बंधे रहना अब अच्छा नहीं लगता। सारी कठपुतलियों में से जो एक छोटी सी युवा कठपुतली थी, उसी में विद्रोह का साहस था। इसलिए वही अचानक बोल पड़ी कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं? मैं इन्हें तोड़कर स्वाधीन होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ और अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती हूँ, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, यानी उसकी बातें सुनकर और कठपुतलियाँ बोलने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हाँ, हमें भी ये पराधीनता का बेड़ियों वाला जीवन अच्छा नहीं लगता। हमें भी बहुत दिन हो गए कि हमने अपनी मन की आवाज़ को नहीं सुना, यानी मन की इच्छाओं को दबा कर रखा, उस पर अमल नहीं किया। मगर जैसे ही सारी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की लालसा में पहली कठपुतली से बात करने लगी, तभी पहली कठपुतली सोचने लगी कि मैं आज़ादी के बारे में इतना सोच रही हूँ, इतनी इच्छा जगी है मुझे विद्रोह करने की, आज़ाद होने की, पर इसकी वजह से मैं कहीं अपने अन्य कठपुतलियों को, अन्य सहेलियों को मुश्किल में तो नहीं डाल दूँगी। यानी अब इस पहली कठपुतली के अंदर साहस की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। पहले वो खुद स्वतंत्र होना चाहती थी, पर जैसे ही उसके कंधे पर औरों के स्वतंत्रता की भी जिम्मेदारी आ गई, तब उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसे लगा कि स्वाधीन होने का सपना देखना और बात है, और फिर स्वाधीन होकर उस स्वाधीनता को बरकरार रखना एक और चुनौती है। तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, या क्या मेरे अंदर वो ताकत है? क्या मैं सचमुच अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ? परंतु कठपुतलियों के पैरों में तो वो क्षमता या शक्ति है ही नहीं। वो तो धागों में बंधी होती है तभी चल फिर पाती है, खड़ी हो पाती है। बिना धागों के क्या वो खड़ी हो पाएंगी? ऐसी बातें सोचकर उसे लगता है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यानी मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों जग गई। ठीक है, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ यानी बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ दरअसल पराधीन हैं। ठीक है, इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है,
अब इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी भी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच समझकर कदम उठाने में ही भलाई समझती है, इसीलिए वो चिंता में पड़ जाती है। तो ये थी आज की कविता कठपुतली, जिसके कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, इस कविता को समझिए और इन्हें याद कीजिए हो सके तो। ठीक है, अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।